कम से कम ये तो एक स्टेप 1 है कि जो इंसान जिसकी वजह से हो रहा है वो तो कम से कम हटे, तब उसके बाद ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी जगह कोई काबिल ढंग का इंसान आएगा और वो देखेगा कि बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें ठीक करेगा। ये हमारी उम्मीद। तो लोग बस जो है अपने खुद से कहना लग जाते हैं कि मतलब गोदी मीडिया गो बैक, बट हालांकि मैं ये नहीं कहता। ठीक है यार, कोई आ रहा है, हर एक बात एक सलीके से हो सकती है। और मैंने भी कहा था कि गोदी मीडिया के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए कि बस क्या तुम्हारा जो जीवन यही है कि तुम पत्तलकार बने रहो, तुम जूते चाटते रहो, क्या ये कोई जिंदगी है? अगर तुम सच्ची पत्रकारिता करोगे तो दिल में खुशी होगी। केतन लाल, उसके पैर के नाखून हटा के कील ठोक दी गई, इस टाइप की खबर, ऐसी दरिंदगी और किसी भी टीवी पे देखी क्या खबर? नहीं है। टॉयलेट भी तुम्हारे सामने कर लेंगे, नहीं और क्या सॉल्यूशन है? जब कोई इतना ही एक वाहियात बने पे आ जाए तो और क्या सॉल्यूशन है? बोलो उनको टॉयलेट में खड़े हो जाए। तो अगर 100-200 भी आ रहे हैं, कम से कम वो 100-200 तुमसे तो बेहतर है ना, जो तुम एक जिंदा लाश बने हुए बैठे हो एसी में बैठकर, कब तक बैठे रहोगे? कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मनुवादी मीडिया है, बार बार करें कि यहाँ पर जो आप प्रदर्शन करें, जब से ये जात रिलीजन की बात हो रही है इसलिए भीड़ कम हो रही है, आपका क्या मानना है? कहने वाला तो कुछ भी कहता रहेगा, उसका तो कोई सेंस नहीं है। अगर जाति की कोई बात हुई भी है तो जातिवाद के खिलाफ ही हो रही है, तो जातिवाद के खिलाफ तो बात होनी चाहिए, तो उसमें क्या हो गया? नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जैसे विशु आजाद के ऊपर अटैक हुआ, उसने किसी विशु आजाद, हाँ, तो वो करें कि हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, करें हिंदू, ये सब क्या है बातें करना है? तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए किसी को? मतलब ये हिंदू राष्ट्र की बात करना ही देशद्रोह की बात है। जो देश है वो सबका है। कोई भी मुस्लिम राष्ट्र, कोई खालिस्तान, गजवाए हिंद, हिंदू राष्ट्र, ये सब क्या है? इस देश में सब लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसको जो अपनाना हो अपनाए। तो ये लोगों को क्या हजम नहीं हो रहा है? सर आरएसएस की आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवादी, ये क्या सब है? ये तो देखिए, ये लोग वही है कि वो सब फैलाते हैं और सबके अपने अपने थॉट्स हैं। किसी को आप बिल्कुल उसके मुंह पे चेपी लगाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। हाँ, मनुवाद से आजादी बोलते हैं तो क्या है, और आपको क्या मनुस्मृति चाहिए आज के टाइम में? जो किताब ये कहती है कि भाई कोई फलाना जन्म से ऊपर है, कोई जन्म से नीचे है, ये कोई मतलब कहने की बातें हैं क्या? तो कह रहा है कोई, कहना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर जय भीम का नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लग रहे? नहीं, जय श्री राम एक रिलीजियस स्लोगन है, ठीक है, वो तो अब कोई जय श्री राम बोले, कोई अल्लाहू अकबर बोले, कोई जय बोले, सोनिहाल, सत श्री अकाल बोले, वो लोगों की मर्जी है। जय भीम एक पॉलिटिकल स्लोगन है। सिंस हम यहाँ पे एक कोई कीर्तन तो कर नहीं रहे, ये एक प्रोटेस्ट है, तो प्रोटेस्ट में ऑफकोर्स जय भीम की बात होगी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो हमारे देश के का जो संविधान है उसके आर्किटेक्ट उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और हम यहाँ पे संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए आए हैं। जो संवैधानिक मूल्य है आजादी, बराबरी, बंधुता और न्याय, तो हम युवाओं के लिए यहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जय भीम बोलेंगे। कोई अगर भाई कोई कीर्तन होगा तो वहाँ पे जय सिया राम बोलेंगे, कुछ और होगा वहाँ पे जय बोले, सोनिहाल, सत श्री अकाल बोलेंगे। तो इसमें क्या बात है? सर, धर्मेंद्र प्रधान का जो आजाद वो मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग लिख कर दे दो, अगर इस्तीफा दे देंगे तो लीक होता है वो बंद हो जाएगा। भाई अगर धर्मेंद्र प्रधान हट जाएगा, जो आदमी जिससे काम हो नहीं रहा उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। अरे लिख दोगे कि अब दोबारा नहीं लीक होगा? अरे तो अगर उसकी जगह कोई और आता है और वो भी अगर लीक नहीं रोक पा रहे तो फिर से सरकार से कहना पड़ेगा कि इसको भी हटाओ, कोई ढंग का इंसान लाओ। आप ये क्यों सोचते हैं कि बीजेपी इतनी निकम्मी है कि एक खराब को हटाएंगे उसके बाद भी कोई खराब आएगा? मतलब बीजेपी में भी तो कोई ढंग के इंसान हो सकते हैं ना, कोई किसी काबिल इंसान को बनाया जाए शिक्षा मंत्री। सर, जैसे कहा जा रहा है आपके घर में कोई कमी है, जैसे आपको महंगाई है, घर में नमक नहीं है, तो क्या पड़ोसी से आप बोलोगे हमारे घर में कमी है, ढिंढोर पे हो गया आप? घर मतलब घर की समस्या होती है,
और देश होता है तो ये तो कोई सेंस नहीं बना ना। देश क्या है? देश डेमोक्रेसी है, तो ये लोकतंत्र यूरोप में है। जो कि हम हम बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब यूरोप में से आ जाएगा। वही तो वही है ना कि सरकार सुने, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सरकार को खुद देखना चाहिए, है ना। लेकिन सरकार देख नहीं रही। मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए सरकार को कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कोई मतलब शौक थोड़ी ना है। यहाँ पे है ये लोग, इनकी तबीयत भी यहाँ पे खराब हो गया, 8 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमें क्या मजा आ रही है ये करके? सर एक चीज और अफवाह उड़ाया जा रहा है कि जो बच्चे बैठे हैं इनके आड़ में एजेंडाधारी एजेंडा फिट कर रहे हैं। कौन सा एजेंडा है? वो कहने में तो जो चीज प्रत्यक्ष है उसे आप देख नहीं रहे, और लोगों का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के उनका दिमाग खराब हो चुके हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको सीजेपी पर विश्वास नहीं है, आप अलग से कोई प्रोटेस्ट कर लो। अगर आप खुद से कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हाँ हम युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, आप अलग से कर लो। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं आप उसमें नींद में निकाल रहे हैं। जैसे सर आपके ऊपर धमकी दिया गया, आपसे जिनके ऊपर धमकी दिया है, तो उसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास कि बाकी ऐसे डर पैदा होगा तो बाकी लोग आएंगे नहीं? देखो, अब ये तो लोगों का चुनाव है कि उन्हें डर के बैठ जाना है या उन्हें बोलना है। अगर डर के बैठ जाएंगे तो क्या वो सुरक्षित हो जाएंगे? आप घर से बाहर निकलोगे, आपकी मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर जाएगी। कार से निकलोगे, वो नोएडा में हुआ था, नाले में चली गई। पैदल भी चलोगे, वो पोर्शा वाले ने टक्कर मार दी थी। वैसे चलोगे, आप कभी बिलबोर्ड गिर जाएगा। पुल पे चलोगे, पुल गिर जाते हैं। तो क्या आप सेफ हो? क्या आपको पता है क्या कि आप घर से जब निकलोगे आप वापस भी लौटोगे नहीं? रोजगार है नहीं, कुछ है नहीं, तो यूं मर के जियोगे भी तो फिर उसका पॉइंट क्या है? लक्ष्य कम क्या से है? कम एक बार लड़ लो। तुम अगर मर भी जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तो ढंग से रह लेंगे। ऐसे छुपे बैठे हैं अपने बिल में, कितना डरोगे? सर आप लोगों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि पेपर लीक बंद हो, और जो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुख मतलब एक सुख जीवन व्यतीत कर सके, सब लोग निरोगी हो, आराम से रह सके। ये तो सबका होना चाहिए, सबका वो होना चाहिए। जैसे अभी तो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो जाए, तो इस्तीफा हो जाने के बाद आप लोग चले जाएंगे? हाँ, अभी तो ये है कि कम से कम ये तो एक स्टेप 1 है कि जो इंसान जिसकी वजह से हो रहा है वो तो कम से कम हटे। तब उसके बाद ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी जगह कोई काबिल ढंग का इंसान आएगा और वो देखेगा कि बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें ठीक करेगा। ये हमारी उम्मीद है। चल एक चीज और बताएं थोड़ा लास्ट वाला से, जैसे यहाँ बाकी पत्रकार आते हैं तो हल्ला होता है, मनुवाद पत्रकार को बैक के नारे लगते हैं, सोनू मांगसिंह का नहीं किसी को विरोध मत करो, तो आप क्या मानना, विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखो, अब जो लोग हैं, लोगों की अपनी भावनाएं हैं। जब लोग देखते हैं कि यहाँ पे गोदी मीडिया वाले आते हैं और यहाँ पे अनाप शनाप बात बोलते हैं, तो लोग बस जो है अपने खुद से कहना लग जाते हैं कि मतलब गोदी मीडिया गो बैक। बट हालांकि मैं ये नहीं कहता, ठीक है यार, कोई आ रहे, हर एक बात एक सलीके से हो सकती है। और मैंने भी कहा था कि गोदी मीडिया के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए कि बस क्या तुम्हारा जो जीवन यही है कि तुम पत्तलकार बने रहो, तुम जूते चाटते रहो? क्या ये कोई जिंदगी है? अगर तुम सच्ची पत्रकारिता करोगे तो दिल में खुशी होगी। उनका जो मनुवादी पत्रकार है, उनका बयान आया है कि हम दोनों पक्ष के दिखाते हैं, इसलिए आप लोग विरोध करते हैं। दोनों पक्ष का क्या? दोनों पक्ष का कौन से दोनों पक्ष? जैसे आप लोग केवल सरकार का विरोध करते हैं, अच्छाई तो आप गाते नहीं, बताते नहीं। अरे सरकार का तो इतना बड़ा खुद का मंत्रालय है, इतने पोस्टर पता नहीं हजारों लाखों करोड़ मतलब सरकार वैसे ही ना खर्च कर देती है। तो सरकार का ऐसा कौन सी चीज है जो आपको पता नहीं चल रही? लोगों की तो आप वो तो अपनी मन की बात कही जा रहे हैं, लोगों के मन की बात, जन की बात कब होगी? तो क्या दिखाते हैं मनुवादी मीडिया? वो कुछ नहीं दिखाते। अभी वो एक लड़का, उसको मार दिया उत्तराखंड में, उसके केतन लाल, उसके पैर के नाखून हटा के कील ठोक दी गई। इस टाइप की खबर, ऐसी दरिंदगी और किसी भी टीवी पे देखी क्या खबर? नहीं है। तो फिर 3 साल करके शो आता है, इतने बड़े मंच पे बैठ के बोला जा रहा है कि जो यहाँ का बाथरूम है उसमें जाकर खाना खा रहे हैं। इसको तो अपना नाम 3 ताल रख ले, लेकिन वो 3 ताल है किसका ये तो पता ही है ना।
किसका है आपको 3 साल पता होगा ना। तो वो वही कल्लीपुरी मैडम ही चलाती है उसको भी, और क्या है। तो वही वो आज तक कह लो उसको या आप 3 साल कह लो, बात क्या है, काम तो उनका फिर वही है, लोग तो वही बैठे हुए हैं, तो वो तो कहेंगे ही। और ये खुद को फिर बुद्धिजीवी कहते हैं, शर्म आती है उन्हें। मैं कहता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी लगा लो, या फिर टॉयलेट में तुम ही बैठ जाओ, टॉयलेट भी तुम्हारे सामने कर लेंगे। नहीं और क्या सॉल्यूशन है, जब कोई इतना ही एक वाहियात बने पे आ जाए तो और क्या सॉल्यूशन है, बोलो उनको टॉयलेट में खड़े हो जाए। 3 बार मंच से मॉक किया गया इस चीज़ को, उसके बाद मैं इस बार अदरवाइज मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को टारगेट। हाँ नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूँ, तो वही वो तो उन्हें देखना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल, यहाँ पर जो ये भूख हड़ताल बैठे हैं, तो ये जो नेहा वगैरह जो जेनू के हैं वो भी भूख हड़ताल पर थे, लेकिन उनको बोलने का मौका मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं, नेहा है, दानिश है, अमीन, मनीष, दीपक, सारे लोग, और उधर भी शीतल, सौरभ, सब लोग हैं, सब लोग अपना इंटरव्यूज कर रहे हैं। नेहा ने तो इतने दिन नेहा ने स्टेज संभाला हुआ था, अंजलि भी बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको बराबर मौका मिल रहा है बोलने का। अभी तो आप ये भी देखो ना, उनकी तबीयत वगैरह भी मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो हाँ रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर आप लोग को क्या लग रहा है कि भीड़ बढ़ रही है कि कम हो रहा है? नहीं, आज तो काफी अच्छी है, बढ़ ही रही है, तो धीरे धीरे और सर बढ़ेगी। यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि पूरा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन जो एसी में बैठ के खाते हैं कि 100-200 आदमी आते हैं चले जाते हैं यहाँ। नहीं तो अच्छा है ना, मान लो अगर 100-200 भी आ रहे हैं, कम से कम वो 100-200 तुमसे तो बेहतर है ना, जो तुम एक जिंदा लाश बने हुए बैठे हो एसी में बैठकर, कब तक बैठे रहोगे। चलो ठीक है सर। तो साथियों दहिया सर थे, कैसी रही बातचीत प्रक्रिया में जो बताया मैं मेवालाल, जंतर मंतर। धन्यवाद।